SBA Publications. Hello my dear students, I hope that you all are good in your home. Our today's chapter is chapter number 19, Comprehension. Read this passage. Mani and Anand are friends. So there are two persons, Mani and Anand. They are friends. Last Sunday they went to a park. Last Sunday वो कहाँ गए? एक पार्क में गए. There they flew their kites. वहाँ उन्होंने अपनी अपनी पतंगें उड़ाई. Okay? Mani's kite looked like a butterfly. मनी की जो काइट थी वो बटरफ्लाई की तरह से दिखाई दे रही थी. ठीक है? As you can see in the given picture. This kite is looking like a butterfly. Right? So, Anand's kite looked like a star. आनंद की जो काइट थी वो कैसी दिख रही थी? स्टार की तरह से. The kites went high up in the sky. और काइट्स जो थी वो ऊंची उड़ गई स्काई पे. ओके? They looked so beautiful. वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही थी. All the children clapped to see the kites. और सारे बच्चे काइट्स को देख करके क्लैपिंग कर रहे थे. Now, here you have to answer the given question as per the paragraph. First is, Mani and Anand are brother? No. Friends? Yes. They both are the friends. In the same way, you will also read, they went to a park, garden or street. वो कहाँ गए थे? पार्क में गए थे. Okay? Mani's kite look like a, मनी की काइट कैसे दिख रही थी? स्टार या बटरफ्लाई? बटरफ्लाई. So you will tick on butterfly. In the same way, you will also see the picture and answer the given question. Next we have, read this passage. It was Sunday yesterday. So, Salma helped her mother at home. ये संडे का दिन था. सलमा अपनी मदर की हेल्प कर रही थी. फर्स्ट डे दे डस्टेड द ड्राइंग रूम. पहले दिन उन्होंने ड्राइंग रूम में डस्टिंग करी. देन दे क्लीन द कबर्ड. उसके बाद उन्होंने कबर्ड को क्लीन किया. दे डिड नॉट वॉच टेलीविजन. टेलीविजन उन्होंने नहीं देखा. दे वाटर द प्लांट्स इन द लॉन. और फिर उन्होंने लॉन्स में प्लांट्स को वाटर दिया. सलमा पिक्ड सम फ्लावर्स. सलमा ने कुछ फ्लावर्स भी लिए. शी पुट द फ्लावर वास ऑन द डाइनिंग टेबल. उन्होंने फ्लावर वास को डाइनिंग टेबल पे रखा. इट लुक्ड सो ब्यूटीफुल देयर. वो फ्लावर वास जो है वहां पे रखा हुआ बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था. ओके? सो ऑन द बिहाफ ऑफ द गिवन पैराग्राफ यू हैव टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स हियर. सलमा डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे. सलमा कल स्कूल नहीं गई थी. तो हाँ, स्कूल तो वो नहीं गई थी क्योंकि उस दिन संडे था. ओके? सलमा एंड हर मदर वॉच्ड टेलीविजन. सलमा और उसकी मम्मा ने टेलीविजन देखा? नहीं. सो इट विल बी फॉल्स. In the same way, you will also go through with the sentence and then to the paragraph. Our next paragraph is here. Read this passage. Diwali is one of the most important festival of the Hindus. It is called the festival of light. दिवाली हिंदूज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसे हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोलते हैं. ओके? मैन, विमेन एंड चिल्ड्रंस आर फुल ऑफ जॉय. इस दिन मैन, विमेन और चिल्ड्रन सारे खुशियों से भरे हुए होते हैं. पीपल वेयर ब्यूटिफुल क्लोथ्स. लोग अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े पहनते हैं. चिल्ड्रन गो टू द शॉप विद देयर पेरेंट्स. बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ दुकानों पे जाते हैं. दे बाय टॉयज एंड स्वीट्स. वो वहाँ पर स्वीट्स और टॉयज खरीदते हैं. पीपल लाइट 100 ऑफ लैम्प्स एंड कैंडल्स इन द इवनिंग. लोग अपने अपने घरों में बहुत सी कैंडल्स और दियाज वगैरह जलाते हैं. ठीक है? पीपल वर्शिप लक्ष्मी द गॉडेसेस ऑफ वेल्थ. पीपल लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं जो धन की लक्ष्मी कही जाती हैं. दे प्रे टू हर टू गिव देम वेल्थ एंड हेल्थ. और सभी उनसे प्रे करते हैं कि हमें अच्छी सेहत और धन दे. पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस विद रंगोली. चिल्ड्रन प्ले विद क्रैकर्स. लोग अपने घरों को रंगोली से भी डेकोरेट करते हैं. बच्चे पटाखे छुड़ाते हैं. तो ये था आपका पैराग्राफ ऑन दिवाली. नाउ यू हैव टू आंसर, व्हाट इज दिवाली ऑल्सो कॉल्ड? दिवाली ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ
of light. Okay? Before writing an answer, you can just underline the answer here also, as Diwali is called the festival of light. और इसके अलावा जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप important points को underline कर लीजिए, तो आपको answers लिखने में easy रहेगा. It will be very easy for you people to write the answers. Okay, so that was your today's topic. You have to do the practice of the concept so that it will be more clear to you. I will meet you in your next video with a new topic. Meanwhile, take care of yourself. Keep on learning. Goodbye.